हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखो, कुछ कारणवश हम ब्लैक बोर्ड पर इसकी साइंस के जो पेपर है उसके सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई नहीं, हम ऐसे ही पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। साइंस का ये पेपर है, देखो, माध्यमिक परीक्षा 2026 और किसका है, साइंस का, और 3.25 घंटे का पेपर है और 80 पूर्णांक का है ना। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करती है। देखो, इसमें क्या आएगी, अग्नाशय, अग्नाशय आएगा, है ना। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन से जीव में द्विखंड द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। देखो, इसमें है लेशमानिया, लेशमानिया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा। देखो, हम ऑप्शनल क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि पहले का हमने पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, अब हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहलाती है, यह क्रिया क्या कहलाती है, माइटोकॉन्ड्रिया। यह क्रिया क्या कहलाती है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, अब हम आगे हैं किस पर, चौथे ऑप्शनल क्वेश्चन पर। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। देखो, लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीवों की प्रमुख भूमिका है। आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीवों की प्रमुख भूमिका है। इसमें क्या आएगा, अपघटक, अपघटक या कहें अपमार्जक की भांति, अपमार्जक की भांति कार्य करते हैं। अब देखो, इसमें कुछ मिस्टेक थी, है ना। पीड़कनाशी, पीड़कनाशी की जगह कीटनाशी भी हो सकता है, पीड़कनाशी भी हो सकता है। कि आहार श्रृंखला में बढ़ती हुई मात्रा कहलाती है। देखो, आहार श्रृंखला में जब इसकी मात्रा बढ़ती है तो इसे क्या कहते हैं, जैव अवधर्म, जैव अवधर्म कहते हैं, है ना। अवधर्म कहते हैं, अवधर्म कहते हैं, एक ही बात है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। एक प्रिज्म का श्वेत प्रकाश के 7 अवयवी वर्णों में विभाजित की प्रक्रिया कहलाती है। विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है, इसे कहते हैं विक्षेपण। इसे क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। देखो, क्या होता है कि जब सूर्य से हम प्रकाश आता है तो हमें दिखता एक है, पर वो 7 वर्णों में आता है ना। जिस प्रकार ब्लैक हमें क्यों दिखता है, क्योंकि वह उस प्रकार में से ब्लैक को, यानी कि उसमें से ब्लैक कणों को शोषित कर लेता है, यानी कि अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, इसलिए वह ब्लैक दिखाई देता है। व्हाइट कलर के जो कण हैं वो व्हाइट को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए वो व्हाइट दिखाई देता है। इसलिए इसमें क्या होता है, विक्षेपण होता है। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शनल क्वेश्चन की ओर। देखो, अगला ऑप्शनल क्वेश्चन क्या है, तारों के टिमटिमाने का कारण है। देखो, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, वायुमंडलीय अपघटन। हाँ, तो हमने ऑप्शनल क्वेश्चन 8वां कर लिया था। अब हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन में। देखो, 9वां क्वेश्चन क्या है कि 2 भौतिक राशियां हैं, हमारे पास 2 भौतिक राशियां, ए है 3 ओम और बी है 7 × 10⁻⁻5 ओम मीटर, है ना, ओम मीटर। देखो, इसमें ओम, ओम किसको दर्शाता है, प्रतिरोध को, जबकि ओम मीटर प्रतिरोधकता को दर्शाता है ना। तो के मान चालकों की लंबाई 2 गुनी करने पर ए व बी के संगत का मान क्या होगा। देखो, क्या होता है कि प्रतिरोध की जब लंबाई क्या करेंगे, जब चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे ना और दुगनी करेंगे तो इसका मान भी दुगना हो जाएगा, यानी कि जो ये 3 है वह 6 ओम हो जाएगा। और जबकि प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कोई निर्भरता नहीं रहती, है ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए बराबर 6 ओम और बी बराबर सेम रहेगा 7 × 10⁻⁻5 ओम मीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, 10वां, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। अब आप एक चीज देखोगे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक इतना लो क्वेश्चन, यानी कि इतनी लो क्वालिटी का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन भी आपने गलत किया तो ऐसा मान लो आपने तैयारी बिल्कुल भी नहीं की। देखो, इसका आंसर क्या है, ए एम्पियर, या कहें तो ए मीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि छड़ चुंबक के भीतर, छड़ चुंबक
के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। देखो अंदर क्या होता, बाहर आप ये तो जानते होंगे कि बाहर क्या होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। कोई भी चुंबक की रख ले या फिर चुंबक छड़ ले ले, उसकी बाहर की आवर्ती यानी कि बाहर की जो बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। जबकि ये भीतर की पूछ रहा है यानी कि अंदर की पूछ रहा है, अंदर की क्या होंगी, दक्षिण से उत्तर की ओर होंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं 12 यानी कि 12वां क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के लिए सही है। वाम हस्त नियम के लिए तीनों नियम सही है। आप एक चीज जानते होंगे, ये तो है वाम हस्त नियम। देखो इसमें देखो क्या कह रहा है, तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को, तर्जनी अंगुली कौन सी है, ये है, मध्यमा ये है, ये अंगूठा, तो तर्जनी अंगुली किसको दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र को, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा किसको दिखाएगा, चुंबक चालक का बल की दिशा को, चुंबक की चालकता की बल की दिशा को अंगूठा दर्शाएगा, और जबकि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगी, है ना। ठीक है, अब उपरोक्त सभी आएगा इसमें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखो क्या है कि ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है जिसकी कोई हद नहीं, और ये देखो ये जो विद्युत धारा वाला है ये भी बार बार पूछा गया है, और ये भी, इसका अगर आपको इसका फॉर्मूला ये भी नहीं याद है तो आपकी तैयारी बिल्कुल नील बटा नील है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, CaO। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले ऑप्शनल क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शनल क्वेश्चन क्या है, ये देखो ये क्वेश्चन मैंने सोल्व कराया था, जो ब्रह्मास्त्र मिशन था उसके अंदर मैंने साइंस की क्लास ली थी, उस क्लास के अंदर ये पूरे क्वेश्चन को सोल्व करवाया था कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से मैंने किया था। ठीक है, देखो मैं इसको दोबारा सोल्व करके भी बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सोल्व किया था। देखो सिंपली हमने क्या किया था कि संयोजकता देखते थे हम। देखो यहाँ पे कितनी है इसकी, 3, तो इधर भी कितनी होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन देखो एक ही है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे 4 करने के बाद में देखो इसकी कितनी हो गई, 8 हो गई, 4 दूनी 8, और यहाँ देखो 2 ही है तो मैं यहाँ भी क्या लगाऊंगा, 4 लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे भी 8 हो गई, यहाँ पे भी 8 हो गई, और ये संतुलित हो गई पूरी समीकरण। अगर इस समीकरण के अंदर आपको हाइड्रोजन की पूछे तो हाइड्रोजन की कितनी आएगी, 4 आएगी, जबकि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, और अगर जल की पूछे तो जल की भी 4 आएगी। अब इसमें पूछा किसकी है, Fe की, तो Fe की कितनी है, 3 है, 3 है, क्योंकि यहाँ पे देखो संतुलित करने के लिए, है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने, है ना, करके हाइड्रोजन गैस प्रस्तुत करने वाला धातु है। देखो ये कौन सा है, सोडियम है। तो कभी कभी आपने शादी ब्याहों में देखा होगा, है ना, वहाँ पे हाइड्रोजन जब गैस घी रहती है, तो जब शादी ब्याहों में जब दूल्हा या दुल्हन की एंट्री होती है, जब वो धुआं रहता है ना, तो सोडियम के कारण ही रहता है, क्योंकि उसमें सोडियम घेरा जाता है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम है। देखो क्या कह रहा है, घटता क्रम है। अब देखो सबसे कम किसकी है, Fe, फिर उसके बाद में Zn, और उसके बाद में Mg, यानी कि Mg की सबसे ज्यादा है। अब ये पूछ रहा है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, देखो इसमें चिन्ह है ना, चिन्ह पे इसका नाम और इसके चिन्ह, इस पे बड़ा फर्क है। जैसे अभी पूछ रहा है घटता हुआ क्रम, अब घटता हुआ क्रम यानी कि ये इससे कम है, ये इससे कम है, यहीं पे आकर चुगल जाते हैं, यानी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा टिक लगाना है, कि ये घटता क्रम है, जबकि इनमें साइन सारे में यानी कि बढ़ता बढ़ता बढ़ता, यानी कि पीछे से बढ़ता हुआ, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, ब हो गया। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शनल क्वेश्चन में। अगला ऑप्शनल क्वेश्चन क्या है, कार्बोनिल। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकाशयात्मक समूह है या फिर रासायनिक समूह है। तो रासायनिक समूह क्या है, ए, यानी कि
देखो ये समूह आपके जब 11th-12th में आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो उसमें ये समूह बार बार रिपीट होगा। और इस जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, इस पर पूरा एक चैप्टर है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है। देखो आपको परमाणुओं का क्रम तो याद ही होगा। पहले पे क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फिर उसके बाद में क्या है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, है ना। फिर उसके बाद में नाइट्रोजन, और है ना, ऐसे करके पूरे 20 तक तत्व तो आपको याद होने चाहिए। तो हाइड्रोजन कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है ना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में पूरे रेगिस्तान और उस पेपर को, अब जब तक तो हमारा क्या है कि ब्लैक बोर्ड भी फ्री हो जाएगा, है ना। तो स्टूडियो में कुछ काम चल रहा था, उस कारण हम इसको आगे, इससे आगे यानी कि सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, बाकी के सारे क्वेश्चन हम अगली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।